बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AK टीवी की करबला सीरीज़ की तीसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कूफा पर इब्ने ज़ियाद का तकर्रुर, मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का हुक्म। यजीद ने उसके मशवरे को कबूल करके उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को कूफा और बसरा दोनों का हाकिम बना दिया और इसको एक खत लिखा कि फ़ौरन कूफा पहुँचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करे और कत्ल कर दे या कूफा से निकाल दे। इब्ने ज़ियाद को यह ख़त मिला तो फ़ौरन कूफा जाने का अज़्म कर लिया। हज़रत हुसैन का ख़त अहले बसरा के नाम। उधर एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत हुसैन का एक ख़त अशराफ़ अहले बसरा के नाम पहुँचा, जिसका मज़मून ये था, आप लोग देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिट रही है और बिदअत फैलाई जा रही हैं। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो और इसके अहकाम की तनफीज़ के लिए कोशिश करो। ये ख़त खुफिया तौर पर भेजा गया था और तो सब ने इस ख़त को राज में रखा, लेकिन मंजर बिन जारदद को ये ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़त लाने वाला ख़ुद इब्ने ज़ियाद का जासूस हो, इसलिए उसने ये ख़त इब्ने ज़ियाद को पहुंचा दिया और जो शख्स ये ख़त लेकर आया था उसको भी इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने इस कासिद को कत्ल करा दिया और इसके बाद अहले बसरा को जमा करके एक खुतबा दिया जिसमें कहा कि जो शख्स मेरी मुखालफत करेगा मैं उसके लिए अजाब हूँ और जो मुवाफ़क़त करे उसके लिए राहत हूँ। मुझे अमीरुल मोमिनीन ने कूफा जाने का हुक्म दिया है, मैं सुबह वहाँ जा रहा हूँ और अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना कायम मकाम बनाता हूँ। तुम्हें मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ कि उसके हुक्म की मुखालफत का देहान कभी दिल में ना लाना और अगर मुझे किसी शख्स के मुतालिक खिलाफ की खबर मिली तो मैं उसको भी कत्ल कर दूँगा और इसके वली को भी और इसके ख़ानदान के लीडर को भी। तुम मुझे जानते हो कि मैं इब्ने ज़ियाद हूँ। इब्ने ज़ियाद कूफा में। इसके बाद इब्ने ज़ियाद अपने साथ मुस्लिम बिन उमर बाहिली और शरीक इब्ने और को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हो गया। कूफा के लोग पहले से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आमद के मुंतज़िर थे और इनमें बहुत से लोग हज़रत हुसैन को पहचानते भी नहीं थे। जब इब्ने ज़ियाद कूफा में पहुंचा तो उन लोगों ने समझा कि यही हुसैन है और वो जिस मजलिस से गुजरता सब ये कहकर उसका इस्तकबाल करते थे कि मरहबा मरहबा बेका या इब्ने रसूलुल्लाह। इब्ने ज़ियाद ये मंजर खामोशी के साथ देख रहा था और दिल में कुड़ता था कि कूफा में तो हज़रत हुसैन का पूरा तसल्लुत हो चुका है। अब पूरे शहर कूफा में हज़रत हुसैन के आने की खबर मशहूर हो गई। लोग चौक दर चौक ज़ियारत के लिए आने लगे। उधर नौमान बिन बशीर वाली कूफा को ये खबर मिली तो बावजूद यजीद का मुलाजम होने के अहले बैत का एहतराम दिल में रखते थे, अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। इब्ने ज़ियाद उनके दरवाजे पर पहुंचा। लोगों का एक हजूम उसको हज़रत हुसैन समझकर साथ था, जिनका शोर शगब और हंगामा नौमान इब्ने बशीर ने अंदर से सुना तो वहीं से आवाज़ दी कि जो अमानत यानी वलायत कूफा मेरे सुपुर्द है वो मैं आपके हवाले ना करूँगा, इसके अलावा मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। इब्ने ज़ियाद खामोशी के साथ ये सब मुजाहरे और वाली कूफा का मामला देख रहा है। अब उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर नौमान को आवाज़ दी कि दरवाज़ा तो खोलें, इब्ने ज़ियाद हूँ, यजीद की तरफ से मामूर होकर आया हूँ। उस वक्त दरवाज़ा खोला गया और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया गया। कूफा में इब्ने ज़ियाद की पहली तकरीर। अगले रोज़ सुबह ही इब्ने ज़ियाद ने अहले कूफा को जमा करके एक तकरीर की जिसमें कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे तुम्हारे शहर का हाकिम बनाया है और ये हुक्म दिया है कि तुम में जो शख्स मजलूम हो उसके साथ इंसाफ किया जाए और जो अपने हक से महरूम कर दिया गया है उसको इसका हक दिया जाए और जो शख्स अतात और फरमाबरदारी करे उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए और जो सरकशी और नाफरमानी करे या जिसकी हालत इस मामले पर मुश्तबा हो तो उस पर तशद्दुद किया जाए। खूब समझ लो कि मैं अमीरुल मोमिनीन का ताबे फरमा रह कर उनके अहकाम को ज़रूर नाफिज करूँ। मैं नेक चलन लोगों के लिए मेहरबान बाप और अतात करने वालों के लिए हकीकी बाई हूँ और मेरा कोड़ा और मेरी तलवार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरी अतात से बगावत करें और मेरे अहकाम की मुखालफत करें। अब आप लोग अपनी जानों पर रहम खाएं और बगावत से बाज आएँ। इसके बाद शहर के तमाम उर्फा नुमाइंदों और लीडरों को खिताब करके हुक्म दिया कि तुम्हारे शहर में जितने आदमी बाहर के परदेसी ठहरे हुए हैं या यजीद के मुखालिफ हैं, इन सब की तफसीलात फ़ौरन मेरे पास पहुंचा दो। जो शख्स ऐसे लोगों की रिपोर्ट हमें दे दे वो बरी समझा जाएगा और जो ना देगा वो अपने पूरा हल्का असर का ज़ामिन और ज़िम्मेदार होगा कि उसमें कोई शख्स भी हमारी मुखालफत ना करेगा और जो ऐसा ना करेगा उससे हमारा ज़िम्मा बरी है, हम उसको कत्ल कर देंगे।
और जिस शख्स के हल्का असर में खलीफा वक्त यजीद का कोई मुखालिफ पाया जाएगा उसको उसी के दरवाजे पर सूली पर चढ़ाया दिया जाएगा और इसका हक के नुमाइंदगी सल्ब कर लिया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील के तासुरात। उधर मुस्लिम बिन अकील जो मुख्तार इब्ने अबी उबैद के घर में मुकीम थे और हज़रत हुसैन के लिए बैत खिलाफत ले रहे थे, उनको जब इब्ने ज़ियाद की इस तकरीर का इल्म हुआ तो ये ख़तरा हुआ कि अब इनकी मुखबरी कर दी जाएगी। इसलिए मुख्तार का घर छोड़कर हानी इब्ने अरवा मुरादी के मकान पर गए। दरवाजे पर पहुंचकर हानी इब्ने अरवा को बुलाया। वो बाहर आए और मुस्लिम बिन अकील को अपने दरवाजे पर देखकर परेशान हो गए। मुस्लिम ने कहा कि मैं तुम्हारे पास पनाह लेने के लिए आया हूँ। हानी इब्ने अरवा ने जवाब दिया कि मुझे बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं और अगर आप मेरे घर के अंदर ना आ गए होते तो मैं यही पसंद करता कि आप लौट जाएं, मगर अब के आप दाखिल हो चुके हैं मैं अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करता हूं। अच्छा आ जाइए। मुस्लिम उनके मकान में रूपोश हो गए। कूफा के मुसलमान उनकी खिदमत में खुफिया आते जाते रहे। मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए इब्ने ज़ियाद की चालाकी। उधर इब्ने ज़ियाद ने अपने एक खास दोस्त को बुलाकर 3000 दरहम दिए और इस काम पर मामूर किया कि मुस्लिम बिन अकील का पता लगाए। ये शख्स मस्जिद में मुस्लिम बिन ओसजा असदी के पास पहुंचा, जिनके मुतल्लिक कुछ लोगों से सुना था कि वो मुस्लिम बिन अकील के राजदार हैं। वो जब नमाज से फारुग हुए तो उस शख्स ने अलहदा ले जाकर उनसे कहा कि मैं शाम का बाशिंदा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर इनाम फरमाया है कि मुझे अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई। ये 3000 दरहम में इसलिए लाया हूँ कि उस शख्स के सुपुर्द कर दूँ जो हज़रत हुसैन के लिए बैत ले रहा है। मुझे लोगों से ये पता चला है कि आपको उस शख्स का इल्म है, इसलिए ये रुपए यानी ये रकम आप मुझसे ले लें और मुझे वहाँ पहुँचा दें ताकि मैं भी उनके हाथ पर बैत कर लूँ, और अगर आप चाहें तो मुझसे आप ही उनके लिए बैत ले लीजिए। मुस्लिम बिन ओसजा ने कहा कि मुझे आपकी मुलाकात से खुशी हुई। आपकी मुराद इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी और शायद अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए अहले बैत इत्हार की मदद फरमाए, मगर मुझे इससे बड़ा ख़तरा हो गया कि लोगों में मेरा नाम अभी से मशहूर हो गया। बहरहाल मुस्लिम इब्ने ओसजा ने उस शख्स से हलफ और अहद लिया कि राज फाश ना करेगा। ये शख्स चंद रोज़ तक उनके पास इंतज़ार में आता जाता रहा कि वो इसको मुस्लिम बिन अकील से मिला देंगे। इब्ने ज़ियाद हानी इब्ने अरवा के घर में। इत्तफाकन हानी इब्ने अरवा जिनके घर में मुस्लिम बिन अकील रूपोश थे बीमार हो गए। इब्ने ज़ियाद बीमार की खबर पाकर इयादत के लिए उनके घर पहुंचा। उस वक्त अमारा बिन अब्दुल सल्वा ने उनसे कहा कि ये मौका गनीमत है, उस शख्स यानी दुश्मन इब्ने ज़ियाद तुम्हारे काबू में है, कत्ल करा दो। हानी इब्ने अरवा ने कहा कि शराफत के खिलाफ है कि उसको अपने घर में कत्ल करो। ये मौका निकल गया, मगर इत्तफाकन ऐसा ही एक और मौका पेश आया कि शरीक इब्ने आवर जो कि इब्ने ज़ियाद के साथ कूफा में आया था, मगर अहले बैत से मोहब्बत रखने के सबब इब्ने ज़ियाद से जुदा होकर हानी इब्ने अरवा का मेहमान और हमराज हो गया था। ये बीमार पड़ा तो फिर इब्ने ज़ियाद ने खबर भेजी कि आज शाम को मैं शरीक इब्ने आवर की इयादत के लिए आऊँगा। मुस्लिम बिन अकील की इंतहाई शराफत और इत्बाए सुन्नत। शरीक इब्ने और ने भी इस मौके को गनीमत जानकर मुस्लिम बिन अकील से कहा कि ये फाजर आज शाम को मेरी इयादत के लिए आने वाला है। जब ये आकर बैठे तो आप यकबारगी इस पर हमला करके कत्ल कर दें, फिर आप मुतमिन होकर कसरे अमारत में बैठें। अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो बसरा पहुंचकर वहां का इंतज़ाम मैं आपके हक में दुरुस्त कर दूंगा। शाम हुई और इब्ने ज़ियाद के आने का वक्त हुआ तो मुस्लिम बिन अकील अंदर जाने लगे और उस वक्त शरीक ने उनसे कहा कि आज मौके को हाथ से ना जाने देना, जब वो बैठ जाए तो फ़ौरन कत्ल कर देना। मगर उस वक्त भी उनके मेज़बान बानी इब्ने अरवा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं कि वो मेरे घर में मारा जाए। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद आ गया और शरीक की मजाज पुरसी शुरू की। शरीक ने कसदन बात को तूल दिया और जब देखा कि मुस्लिम बिन अकील बाहर नहीं आते तो एक शेर पढ़ा जिसका तर्जमा ये है, तुम सलमा के मुतल्लिक क्या इंतज़ार करते हो, उसको सलाम क्यों नहीं करते। और बार बार ये शेर पढ़ने लगे। इब्ने ज़ियाद ने समझा कि बीमारी की वजह से ख्वास में इख्तलाल है, बेजोड़ बातें कर रहे हैं। हानी इब्ने अरवा से पूछा, उन्होंने कहा कि जी हाँ, इस बीमारी में इनका यही हाल है, कभी कभी हैज़ियान की बातें करने लगते हैं। इब्ने ज़ियाद के साथ मेहरान भी आया था, वो ताड़ गया और इब्ने ज़ियाद को इशारा किया कि फ़ौरन वहाँ से उठ जाए। इसके जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील बाहर आए तो शरीक ने पूछा कि आपने ये मौका क्यों गंवा दिया और उस शख्स के कत्ल के लिए आपके लिए क्या मान्य था। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, दो खसलतें माने हो गई। अव्वल तो ये कि मैं जिस शख्स के घर में मेहमान हूँ और पनाह गज़ीन हूँ वो इसको पसंद नहीं करते। दूसरा एक हदीस जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान
हीला के साथ अचानक कत्ल करने से मना फरमाता है। किसी मोमिन को जायज़ नहीं कि मोमिन को हीला करके अचानक कत्ल करे। के लिए इतना ही। मज़ीद अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो AK TV को करें सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।